हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो हम लोगों ने कल जो है हियरिंग देख लिया था, क्योंकि सुनने वाला काम था। उससे पहले विजन देखा था। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग। नाम ही बता रहा है इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कैसे, यानी इन्फॉर्मेशन कैसे दिमाग में क्या जाती है। अभी तक तो हो गया किससे जाती है, वो तो देख लिया आपने। अब इन्फॉर्मेशन का आगे क्या होता है काम। ठीक, तो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग क्या होता है? इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग इन्फॉर्मेशन थ्रू द सेंसर्स, एनालाइजिंग एंड मेकिंग इट मीनिंगफुल। यानी क्या हो रहा है कि इन्फॉर्मेशन एक प्रोसेसिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें इन्फॉर्मेशन जाती है थ्रू द सेंसेस और एनालाइज करते हैं हम उसको बाई ब्रेन से एंड मेकिंग इट मीनिंगफुल। तो उसको क्या करते हैं, मीनिंगफुल एक वैल्यू, एक उसका वो निकालते हैं कि क्या मीनिंग है उसकी। वी मेक मैनी डिसीजन एवरी डे, जाहिर सी बात है हम लोग हर दिन डिसीजन लेते हैं। टू डू दिस वी नीड टू हैव अ लुक एट द वेज इन विच वी प्रोसेस इन्फॉर्मेशन। तो देखिए आपको दिख रहा होगा ब्रेन गैदरिंग, ये देखिए मैंने टिक लगा दिया, गोला बना दिया नीले से। तो गैदरिंग इन्फॉर्मेशन हो रही है, परसेप्शन जो हम लोग सोचते हैं दिमाग में, असेसमेंट, कॉन्शियस इवोल्यूशन, डिसीजन। तो कुछ होते हैं जो मोटर प्रोग्रामिंग होते हैं या कुछ होते हैं नए डिसीजन होते हैं, उनका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। फिर क्या होता है, एक्शन आता है, रिस्पॉन्स होगा, एक्शन होगा तो रिस्पॉन्स होगा और थ्रू द फीडबैक आपको जो है आपका उसका एक्शन जो है परफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो स्टेजेस ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग। तो ह्यूमन बीइंग बेसिकली प्रोसेस इन्फॉर्मेशन इन 5 स्टेजेस। तो बेसिकली ये क्वेश्चन है कि आपका जो ह्यूमन बीइंग है वो प्रोसेस कर पाता है इन्फॉर्मेशन को 5 स्टेजेस में। कौन कौन सी 5 स्टेजेस होती है? वही चीज़ है, गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, परसेप्शन, इवैल्यूएशन, एक्शन रिस्पॉन्स और फीडबैक। तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन कहाँ कहाँ से जाती है? आँख से, नाक से, मुंह से, टेस्ट से। तो देखिए यही सब है। अवर सेंसर साइट हियरिंग, टच, स्मेल। तो ये सब क्या है? ये सब इन्फॉर्मेशन जा रही है भाई यहाँ से। अगर आपको कुछ छुएगा तो पता चल जाएगा कि आपको किसने छुआ है ना। अगर आपकी गर्लफ्रेंड अगर आपको छुएगा तो पता चल जाएगा ना कि ये वही है, सीमा वही है, वो भी समझ जाएगी ये राजू है ना। तो कलेक्ट इन्फॉर्मेशन यूजिंग रिसेप्टर्स। तो रिसेप्टर्स क्या है? यही सब हमारे रिसेप्टर्स हैं, सेंसर्स हैं, विच ट्रांसफॉर्म दिस इन्फॉर्मेशन इनटू सेंसेशन। तो सेंसेशन के फॉर्म में क्या करते हैं, भेजते हैं, इसको भेजते हैं, ब्रेन को भेजते हैं भाई। स्टिमुलेट कैन एदर ओरिजिनेट फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स सच एज साउंड और इंटरनल वन सच एज हंगर। और जैसे भूख लगी तो अंदर से एक सेंसर लगा होगा, अंदर एक रिसेप्टर है जो कि हमारे ब्रेन को बता रहा है कि भैया भूख लगी है। बाहरी कोई है, जैसे आवाज सुनाई दे रही है तो कान है उसके लिए, कुछ दिखाई दे रहा है तो आँख है उसके लिए। देखिए आप देख सकते हैं रियलिटी है ना, फिर इन्फॉर्मेशन जा रही है, फिल्टर्स लगे हुए, कान, नाक, आँख, मुंह, ये सब हाथ वाथ, परसेप्शन हुआ, उसके बारे में दिमाग ने सोचा और कुछ एक्शन परफॉर्म किया। दूसरा स्टेज होता है परसेप्शन और असेसमेंट। परसेप्शन का बेसिकली अभी आगे बहुत इवॉल्व, इन्होंने बहुत इवेल्युएट किया है, आगे मैं बताऊंगा अभी। परसेप्शन बेसिकली सोचना। तो दिस इन्वॉल्व परसेप्शन एंड असेसमेंट और विल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज इन द होल प्रोसेस। ठीक है, तो ये सब जो मैं बता रहा हूँ, ये सब आपका जो है जो टिक लगा के रखा है उसको मैं बता रहा हूँ, राइट। चलिए, तो देखिए साउंड है, लाउड साउंड है, क्वाइट है, इंपॉर्टेंट है, तो ये आप फोटो के थ्रू देख सकते हैं, राइट। चलो, ईगरनेस टू मेक द, ये नहीं है, डिपेंडिंग ऑन अवर इंटरप्रिटेशन अवर ब्रेन टेक्स प्रीलिमिनरी स्टेप्स टू वर्क आउट हाउ द इंफॉर्मेशन इज गिवन। तो हम लोग क्या करते हैं कि आपका जो इंटरप्रिटेशन कर पा रहे हैं हम लोग, जो अवर इंटरप्रिटेशन, अवर ब्रेन टेक्स प्री एलिमिनरी स्टेप्स। तो क्या करता है, प्री एलिमिनरी स्टेप्स उठाता है कि कैसे इन्फॉर्मेशन से डील करना है। ठीक है, यस करना, नो करना है, यानी परसेप्शन बनाना है, यानी जो धारणा है वो क्या है उस चीज को लेकर, उस इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, वॉकिंग अबव फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स और चेंजिंग गियर बाय ड्राइविंग द कार, द इन्फॉर्मेशन इज डायरेक्टेड बाय द ऑटोमेटिक। तो जैसे सपोज अगर आप अपनी मंदिर से बांध कर रहे हो और साथ में कार भी चला रहे हो, तो ये क्या हो गया, ये भी तो एक इन्फॉर्मेशन जा रही है कि भाई बात भी कर पा रहे हो और कार भी चला ले रहे हो। तो ये सब क्या मोटर प्रोग्रामिंग में पहले से फिट है। तो मोटर प्रोग्रामिंग में शायद आएगा या हमने नहीं बताया, आएगा। तो इफ द इन्फॉर्मेशन इज न्यू और कॉम्प्लेक्स अवर ब्रेन असाइन द फुल कॉन्शियस इवोल्यूशन डिसीजन रूट। तो अगर कोई इन्फॉर्मेशन कोई नई है, जैसे कुछ और नई चीज हो गई, तो उसके लिए क्या करेगा, अवर ब्रेन जो है वो कॉन्शियस माइंड से कुछ सोचेगा भाई। स्टेज की इवोल्यूशन इन डिसीजन मेकिंग। तो अगर कोई पुराना स्टेप है तो उसको क्या करेंगे हम लोग, भाई मोटर प्रोग्रामिंग के थ्रू हो जाएगा। लेकिन अगर कोई नया डिसीजन लेना पड़ेगा तो भाई माइंड को सोचना पड़ेगा, इवोल्यूशन इन डिसीजन मेकिंग। तो इफ द इन्फॉर्मेशन इज कॉम्प्लेक्स और न्यू, तो अगर कॉम्प्लेक्स हुई, जटिल हुई, न्यू हुई, आवर ब्रेन विल डील विद इट बाय गिविंग इट फुल और कॉन्शियस अटेंशन। तो अटेंशन भाई देगा ब्रेन। वी मे मेक द डिसीजन इमीडिएटली और स्टोर द इन्फॉर्मेशन फॉर लेटर डिसीजन। तो हो सकता है हम तुरंत इन्फॉर्मेशन ले लें, तुरंत हम लोग डिसीजन ले लें इमीडिएटली और स्टोर कर लें इन्फॉर्मेशन को लेटर डिसीजन के लिए। दिस विल रिक्वायर द यूज ऑफ मेमोरी। तो मेमोरी का जो है बहुत यूज होता है इसमें। ठीक है, ऑन द अदर हैंड
our initial evaluation might be the new information is complex and unfamiliar. When this occur, we have to think more deeply to resolve the situation. यानी अगर कोई situation नई है तो उसके लिए हमको भाई बहुत deeply सोचना पड़ेगा. Quite often this will require such a level of concentration, brain power that our ability to attend the other matters will be reduced or even disappear. यानी अगर कोई ऐसा मैटर है जिसमें ब्रेन पावर ज़्यादा लग रही है, भाई कोई नया है तो क्या होगा, अगर कोई नया नहीं है तो भाई ब्रेन पावर कम हो जाएगी, भाई ज़्यादा नहीं सोचेंगे हम लोग, ठीक है. इवेंट डिसिप्लिन. स्टेज फॉर एक्शन, तो भैया सोच लिया है ना, डॉक्यूमेंट एवोल्यूशन बता रहा हूँ, एवोल्यूशन कर लिया है ना, डिसीजन मेकिंग कर लिया, अब उसका एक्शन और रिस्पॉन्स क्या हो गया, ठीक है. तो अब एक्शन देना, तो एक्शन अवर एक्शन और रिस्पॉन्स अगर आइदर कॉन्शियसली विद फुल अवेयरनेस और सबकॉन्शियसली यूजिंग अवर ऑटोमेटिक. यानी आप कॉन्शियसली दोगे या सबकॉन्शियसली दोगे. इट इज परफॉर्म कॉन्शियसली, वी एक्ट और स्पीक विद फुल अटेंशन. जब कोई नई चीज होगी तो उसको सोच समझ के बोलोगे, फुल अटेंशन के या सुनोगे या कुछ करोगे. इफ इट इज परफॉर्म सबकॉन्शियसली, वी एक्ट इफ वी आर ऑन ऑटोमेटिक फाइलिंग. तो मतलब वही चीज कि कोई मोटर प्रोग्राम नहीं तो आराम से हो जाए. जैसे अगर आपसे कहा जाए, जैसे अगर आप गली में उड़ रहे हो तो ऑटोमेटिक है, उसमें सोचना नहीं पड़ता, साइकिल मोड़ देते भाई ऑटोमेटिक हो गया आपका यूज करते करते. चलो फीडबैक. तो फीडबैक जाहिर सी बात है, फीडबैक मतलब लास्ट में आपने रिस्पॉन्स दिया, फीडबैक क्या करोगे आप. तो द फाइनल स्टेज इज फीडबैक विच अलाउज अस टू कंफर्म, यानी पूरा कंफर्मली आपने एक्शन नहीं, सोचने के बाद सब कुछ करने के बाद एक्शन भी परफॉर्म कर दिया, तो क्या फीडबैक दिया. विच अलाउज अस टू कंफर्म दैट वी आर गेटिंग इज व्हाट आर एक्सपेक्टिंग. फीडबैक इज जस्ट नॉट वन टाइम इवेंट, ठीक है. तो ये काम का है. फीडबैक स्टेज प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी फॉर क्लैरिफाइंग डिटेल्स ऑफ, ये काम का नहीं है, रिफाइनिंग द इन्फॉर्मेशन, ये काम का नहीं. When performing any skill task like opening the cowling to check fruit, we continuously monitor both the environment and consequences or action to perform a closed loop system. ये भी काम करना है, हटा दीजिए. However, the maintenance workplace incorrect action may not give instant feedback. तो जो मेंटेनेंस इंजीनियर होते हैं वो अगर कोई काम कर देते हैं, गलती हो जाती है, उनसे तुरंत फीडबैक अगर नहीं आता है. जैसे अगर आपने कोई नट बोल्ट गलत सेट कर दिया तो उसका इम्पैक्ट जो है आपको तुरंत नहीं मिलने वाला है ना. जैसे अगर पायलट गलत मोड़ दे एयरक्राफ्ट को तो उसका इम्पैक्ट उसको तुरंत मिलेगा. इसी को उससे बोलते हैं एक्टिव फेलियर, एक्टिव एरर और लेटेंट एरर. अभी आएगा आगे. चलो आगे बढ़ते हैं. High workload and period with a high volume of information to be processed in a short time frame can cause information overload. यानी बहुत कम समय में आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी तो ओवरलोड हो जाएगा, जाहिर सी बात है. दिस में लीड टू द डिग्रेडेड परफॉर्मेंस एंड इंक्रीज लाइवलीहुड ऑफ एरर. गलती होने के चांसेस बढ़ जाएंगी और परफॉर्मेंस घट जाएगी. दिस वाइज चेकलिस्ट आर चेकलिस्ट बना के रखना चाहिए. तो ये क्वेश्चन आ चुका है. अटेंशन क्या होता है, अटेंशन एंड परसेप्शन. तो अटेंशन इस वीडियो में बताता हूँ, परसेप्शन नेक्स्ट वीडियो में बताऊँ. अटेंशन मतलब क्या होता है. अटेंशन कैन बी थॉट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ मेंटल इफर्ट और सेंसरी और मेंटल इवेंट. ये अटेंशन नाम ही बता रहा है, टीचर भी बोलता है अटेंशन दो, ध्यान दो, वही चीज़ है. तो ऑल दो अटेंशन कैन मूव वेरी क्विकली फ्रॉम वन आइटम टू अनदर. यानी अगर सपोज अटेंशन इधर से, जैसे आप पढ़ रहे हो और अगर कोई दूसरी लड़की निकल गया आपके आसपास से तो क्या होगा भाई, अटेंशन हट जाता है, आप देखने लगते हो कि भाई कौन जा रहा है. कुछ ऐसे होते हैं बंदे कि किताब में ही घुसे रहते हैं, है ना. तो जैसे मैं ही हूँ, अगर कोई इधर से, मैं बालकनी में बैठा हूँ, कोई इधर से निकल जाता है तो मैं खुद ही देखने लगता हूँ, भले ही मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना. तो ये क्या होता है अटेंशन. तो अटेंशन कितने तरीके की होती है, 4 तरीके की होती है बेसिकली. सेलेक्टिव अटेंशन, डिवाइडेड अटेंशन, फोकस 5 होती है ना. इन्होंने नहीं बताया. सेलेक्टिव अटेंशन, डिवाइडेड अटेंशन, फोकस अटेंशन, सस्टेन अटेंशन. तो 4 होती है बेसिकली. तो कौन कौन सी, सेलेक्टिव अटेंशन, डिवाइडेड अटेंशन और फोकस, SDFS, ऐसे याद कर सकते हो, SDFS, ठीक है. सेलेक्टिव नाम ही बता रहा है, किसी एक को सेलेक्ट करोगे. तो व्हेन ए पर्सन इज मॉनिटरिंग सेवरल सोर्सेज ऑफ इनपुट विद ग्रेटर अटेंशन बीइंग गिवन टू वन और मोर सोर्सेज व्हिच अपीयर मोर इंपॉर्टेंट. यानी बहुत सारे काम कर रहा है और उनमें से भी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है तो वो उसको अटेंशन दे रहा है. जैसे a person can be consciously attending to one source while still sampling other sources in the background. जैसे एक कोई काम कर रहा है उसके साथ में और भी कोई काम कर रहा है. जैसे साइकोलॉजिस्ट रिफर्स टू दिस इज अ कॉकटेल पार्टी इफेक्ट. तो जो साइकोलॉजिस्ट हैं उसे कॉकटेल पार्टी इफेक्ट कह रहे हैं. जैसे अगर आप कॉकटेल पार्टी इफेक्ट में मतलब पी खा रहे हो बढ़िया से, एकदम डांस भी कर रहे हो, ये भी कर रहे हो, सब जगह अटेंशन है. लेकिन अगर आपका उधर से कोई नाम ले दे कि ओए बंटी तेरा साबुन स्लो है क्या, तो बंटी क्या करेंगे, तुरंत देखने लगेंगे. तो आपने क्या किया, सेलेक्ट कर लिया. बाकी सारे अटेंशन बैकग्राउंड में चल रहे हैं लेकिन आपने सेलेक्ट कर लिया, तो इसको बोलेंगे बंटी तेरा साबुन स्लो है क्या.
ठीक है। डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन इज द निगेटिव साइड ऑफ सेलेक्टिव अटेंशन। ये क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। डिस्ट्रैक्शन जो है वो निगेटिव साइड है सेलेक्टिव अटेंशन। जाहिर सी बात है डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। डिवाइडेड अटेंशन नाम ही बता रहा है, बहुत सारे अटेंशन में आप डिवाइड हो, यानी कॉमन इन मोस्ट वर्क सिचुएशन वेयर पीपल आर रिक्वायर्ड टू डू मोर देन वन टास्क एट द सेम टाइम। तो ये क्वेश्चन है, इसी को ही टाइम शेयरिंग बोलते हैं। यानी एक ही टाइम पे आप खाना भी खा रहे हो, एक ही टाइम पे पढ़ रहे हो, एक ही टाइम पे वीडियो भी देख रहे हो। जैसे कुछ लोग होते हैं खाना भी खाते जाते हैं, वीडियो भी देखते जाते हैं, है ना। जैसे कुछ लोग होते हैं कि ड्राइविंग भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, है ना, बंदी को ले जा रहे हैं, तो बात भी कर रहे हैं। तो ये सब क्या है, डिवाइड। फोकस अटेंशन नाम ही बता रहा है, फोकस होकर किसी चीज पे काम कर रहे हो। द स्किल ऑफ फोकसिंग वन अटेंशन अपॉन ए सिंगल सोर्स एंड अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शन। तो बाकी सारे डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करके खाली सिंगल सोर्स पे अटेंशन देना, फोकस। लेकिन सस्टेन अटेंशन जो होता है सिंगल पे तो दे रहे हो, लेकिन बहुत समय काल तक दे रहे हो ना, बहुत समय तक दे रहे हो। द एबिलिटी टू मेंटेन अटेंशन एंड रिमेन अलर्ट ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ओपन वन टास्क, यानी एक ही काम कर रहे हो बहुत देर तक कर रहे हो, है ना। देर तक मतलब समझ लो 24 घंटा हो गया, तो उसको बोलेंगे सस्टेन अटेंशन। अटेंशन इज इन्फ्लुएंस बाय अराउजल लेवल और स्ट्रेस। तो अटेंशन है भाई हम लोग का कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। अराउजल लेवल यानी कौन कितना अराउजल लेवल बेसिकली आपकी मन की स्थिति बोल सकते हो। स्ट्रेस भी मन की स्थिति। दिस कैन इम्प्रूव अटेंशन और डैमेज इट डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टेंसेस। तो सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है कि आपका अराउजल कैसा है, ठीक है, स्ट्रेस होगा कि नहीं होगा, अटेंशन कैसी है। तो अटेंशन आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, कल हम लोग परसेप्शन से आगे बढ़ेंगे, राइट। चलो, तो काफी ज्यादा चैप्टर नहीं बचा, परसेप्शन बचा, मेमोरी बचा है, क्लास्ट्रोफोबिया बचा है, फियर ऑफ हाइट बचा है, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। चलो ओके, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और आप भी अपना सपोर्ट बनाएं। ओके, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।